फीफा वर्ल्ड कप अक्सर ही किसी न किसी तनाज़े या तनकीद की ज़द में रहा है, मगर इस बार जिस शिद्दत से इसके फ़ैसलों, कवानीन और तर्ज़ अमल पर सवालात उठ रहे हैं, वो गैर मामूली हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे दुनिया के नाम नेहाद मुहज़्ज़ब ममालिक के कॉल व फ़ेल में मौजूद तज़ाद अब फीफा के रवैयों और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी पूरी तरह आया हो गया है। मकसद यहाँ ये बहस करना नहीं कि कौन सी टीम बेहतर खेल रही है या कौन सी कमज़ोर। खेल के शायकीन इन तमाम पहलुओं से बाखूबी वाकिफ़ हैं। मिसाल के तौर पर मिस्र और अर्जेंटीना की हालिया मैच में जिस अंदाज से रेफरी के फैसलों ने सवालात को जन्म दिया, वो किसी से पोशीदा नहीं। मिस्री कोच की जानिब से नस्ली इम्तियाज से मुतालिक किए गए इशारे को नज़रअंदाज करना और फिर कई अहम मौके पर मिस्र के खिलाफ फैसले देना गैर जानिबदारी के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा शर्मनाक वाकया अमेरिका और बोस्निया के दरमियान होने वाले मुकाबले में देखने में आया। इसने भी फीफा की गैर जानिबदारी पर एक और संगीन सवाल खड़ा कर दिया। अमेरिकी टीम के खिलाड़ी बालोगन को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल किया गया था, मगर चंद ही दिन बाद इसी सज़ा को अमलन गैर मौसर बनाकर उसे दोबारा टीम में शामिल कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुबैना फैसला अमरीकी सदर ट्रंप और फीफा के सदर जियानी इन्फांटिनो के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद सामने आया। ये फैसला सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी का नहीं था, बल्कि इसने ये तासुर मजबूत किया कि जब बात ताकतवर मुल्कों की आती है तो कवानीन की तशरीह भी बदल जाती है और इन पर अमल दरामद भी। जब कवानीन ताकत के सामने झुकने लगे तो सिर्फ एक सुर्ख लकीर अबूर करना नहीं होता, बल्कि खेल की साख और उसकी बुनियादी उसूलों को मजरू करना भी शामिल होता है। इससे भी ज्यादा अफसोसनाक रवैया ईरान की टीम के साथ इख्तियार किया गया। एक ऐसे मुल्क की टीम जो बरसों से शदीद सियासी दबाव, पाबंदियों और बैनुल अक़वामी कशीदगी का सामना कर रही है। बड़ी मुश्किलात के बावजूद टूर्नामेंट में शिरकत के लिए पहुंची। दुनिया तो यही तासुर लेकर बैठी है कि मुल्ला रजीम की आवाम सिवाय मजहबी रसूमात के बिल्कुल ही फारिग है। लेकिन अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा होने के बावजूद ईरानी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए पुरअज़्म थी। अमेरिका ने ईरानी खिलाड़ियों को आखिरी लम्हे में वीजे दिए, मगर उन्हें अमेरिका में क़याम की इजाज़त नहीं मिली। उन्हें हर मैच के बाद वापस मेक्सिको जाना पड़ता था और अगले मैच के लिए दोबारा सफ़र करना पड़ता था। ज़रा तसव्वुर कीजिए, फुटबॉल जैसा इंतहाई जिस्मानी मुशक्कत वाला खेल खेलने के बाद जब किसी टीम को आराम, बहाली और अगले मुकाबले की तैयारी के लिए वक्त दरकार होता है, तब वो होटल में आराम करने के बजाय मुसलसल फ़ज़ाई सफ़र पर मजबूर हो। ऐसी सूरत हाल में खिलाड़ियों की जिस्मानी थकन के साथ साथ जहनी दबाव भी कई गुना बढ़ जाता है। वो वक्त जो उन्हें मश्क, हिकमत अमली और अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मिलना चाहिए था, सफर की नजर हो गया। ये किसी भी टीम के साथ खुली नाइंसाफी के मुतरातिफ है। दूसरी जानिब यह हकीकत भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि फुटबॉल की बड़ी ताकतें अपने खिलाड़ियों पर बेदरिग सरमायाकारी खर्च करती हैं। इनके पास जदीद सहूलतें, बेहतरीन तरबियत, आलमी मियार के कोचेस और हर मुमकिन वसाइल मौजूद होते हैं। इसके बरक्स इराक, ईरान, उर्दून, मराकश और मिस्र जैसे ममालिक जो बरसों से जंगों, सियासी अदम इस्तेकाम या मुआशी मुश्किलात का शिकार रहे हैं, खेलों पर इतनी सरमायाकारी नहीं कर सकते। यही वो ममालिक हैं जिन्हें अक्सर मगरबी दुनिया कमतर समझती है और जिनके बारे में ये तासुर जाता है कि यहाँ से आलमी मियार के खिलाड़ी नहीं आ सकते। मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। महदूद वसाइल, मुसलसल मुश्किलात और गैर मसावी हालात के बावजूद यही टीमें आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। इस टूर्नामेंट में इराक ने शानदार खेल पेश किया, ईरान ने गैर मामूली हौसले का मुजाहिरा किया, मराकश मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है, जबकि मिस्र के साथ होने वाली नाइंसाफी पर भी दुनिया भर में सवालात उठ रहे हैं। ये तमाम मिसालें इस बात का सबूत हैं कि सलाहियत किसी एक खित्ते, नस्ल या मुआशी ताकत की मिरास नहीं होती। अज़्म, मेहनत और जज्बा हर जगह मौजूद है, सिर्फ मौके और इंसाफ की ज़रूरत होती है। अगर हम वाकई खेलों में इंसाफ और मेरिट की बात करते हैं, तो फिर हमें अपने घर की तरफ भी देखना होगा। पाकिस्तान के लियारी जैसे इलाके जहां फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा है, वहां के बेशुमार बासलाहियत खिलाड़ी आज भी वसाइल, सरपरस्ती और मौके से महरूम हैं। सवाल यह है कि जब दुनिया के गरीब और जंग ज़दा ममालिक के नौजवान आलमी सतह पर अपनी सलाहियत साबित कर सकते हैं, तो हम अपने ही होनहार खिलाड़ियों को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? शायद इस सवाल का जवाब तलाश करना दूसरों पर तनकीद करने से
کہیں زیادہ ضروری ہے۔